अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज फिर एक खूबसूरत सा ब्यूटीफुल हेयर स्टाइल लेके आप लोगों के लिए हाज़िर हुई हूँ। आई होप यू विल एंजॉय दिस ट्यूटोरियल। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए अक्सर इस तरह के ब्यूटीफुल से हेयर स्टाइल्स लेकर आती रहती हूँ, क्योंकि छोटे बालों के ऊपर जो है वो हेयर स्टाइलिंग करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से हेयर स्टाइल्स लेकर आती हूँ, ताकि अगर आपके बालों की लेंथ बहुत कम है लेकिन इसके बावजूद आप एक अच्छा सा हेयर स्टाइल बनाना चाहते हैं, तो आपको कोई भी मुश्किल या दिक्कत पेश ना आए। और अगर आप इस तरह की हेयर स्टाइलिंग सीखने चाहते हैं तो लाजमी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट जब भी कोई वीडियो लेकर आऊँ तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को लाइक कर दीजिए और देखिए कि हम किस तरह से, आप लोग देख सकते हैं मेरी जो मॉडल है इस वक्त, उसके बालों की लेंथ कितनी कम है कि बिल्कुल शोल्डर लेंथ बाल है और बहुत छोटे बाल हैं, लेकिन हम ब्यूटीफुल सा हेयर स्टाइल क्रिएट करेंगे। ये हेयर स्टाइल आप ब्राइडल्स के लिए भी बना सकते हैं, और अगर आप पार्टी हेयर स्टाइल बनाना चाह रहे हैं, ख़ास तौर पे अगर आपको दुपट्टा रखना है सर के ऊपर, तो उसके लिए ये हेयर स्टाइल जो है वो बहुत ही सूटेबल रहता है कि आगे से आपके हेयर स्टाइलिंग लुक पे बहुत अच्छी आती है और पीछे आपके पास एक बन बन जाता है जिसके ऊपर आप अपना अच्छे से दुपट्टा सेट कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बालों की सेक्शनिंग कर रही हूँ। एयर टू एयर सेक्शन मैंने ले लिया और उसके बाद थोड़े थोड़े से बाल कानों वाली साइड से भी जो है ना मैंने छोड़े हैं नीचे से, यानी कि हम एक वी ड्रा कर लेंगे। और बाकी के ये जो बाल हैं मेरे हाथों में, इन बालों का हम क्या है, इन बालों का हम रबर बैंड की हेल्प से सिक्योर करेंगे और इन बालों पे हम जोड़ा बनाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आप लोगों ने कहीं से भी स्किप नहीं करना, ताकि स्टेप बाय स्टेप आप लोग अच्छी तरह से देख सकें कि किस तरह से हम छोटे बाल होने के बावजूद एक प्यारा सा हेयर स्टाइल क्रिएट करने वाले हैं। ये देखिए कि अब इन बालों को अच्छी तरह से मैं नीट करने के बाद ये देखें इस तरह से ऊपर लेकर आ रही हूँ और क्राउन पे ला के हम जो है रबर बैंड की हेल्प से इन बालों को सिक्योर करेंगे। रबर बैंड अच्छी तरह से टाइट करके लगाना है, लूज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर रबर बैंड आपने अच्छे से टाइट नहीं किया होता, लूज़ होता, तो फिर आपका हेयर स्टाइल जो है ना वो भी अच्छा नहीं बनता, आपका जोड़ा जो वो लूज़ हो जाता है। ये देखिए अच्छे से मैंने रबर बैंड लगाई है और अब इसके ऊपर हम जो है वो एक डोनट लगाएंगे। अच्छा, अगर आप लोगों के पास डोनट नहीं है तो आप कोई ओल्ड सॉक्स जो जो पड़ी होती है ना, पुरानी सॉक्स हो जाती है हमारी, अक्सर हम उनको फेंक देते हैं, तो आप उसको कट करके और आप उसको फोल्ड करेंगे तो वो भी आपका एक होममेड जो है डोनट भी बन जाएगा। ये देखें, अब इसके ऊपर अगेन मैं एक रबर बैंड लगा रही हूँ और उसके हेल्प से जो है हमारा जो जूड़ा है वो काफ़ी ईजीली बन जाएगा। ये देखें कि हमारे पास एक डोनट बन गया है और अब ये जो छोटे छोटे से हेयर है मेरे पास, इनको अब इस तरह से मैं बिल्कुल जोड़े के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता से थोड़े थोड़े बाल लेके फोल्ड करती जाऊंगी और फिर जोड़ा पिन की हेल्प से जो है हम इन सारे बालों को अच्छे से सिक्योर कर देंगे। तो देखें, सारे बालों को मैं इस तरह से एक साइड पे ले आई हूँ और अब हम सारे जो भी हमने ये बनाया है जोड़ा, चारों तरफ से इसको इस तरह से जोड़ा पिनों की हेल्प के साथ हम इसको सिक्योर कर लेंगे। चारों तरफ आपने पिन्ने लगाने अच्छी तरह से, ताकि कहीं से भी हमारा ये जो जोड़ा है वो लूज़ ना हो और बाल नहीं निकले हमारे। ये देखिए अच्छी तरह से मैंने 4 से 5 जो है वो पिन्ने लगाई हैं और फाइनली मैंने अपना जो जोड़ा है उसको सेट कर लिया हुआ है। और अब देखेंगे कि आगे से हमने हेयर स्टाइल किस तरह से बनाना है। अच्छा फ्रेंड्स, जब हम सेंटर पार्टिंग कर रहे होते हैं तो दोनों स्टाइल से हमें एक जैसा फिर जो है हेयर स्टाइल बनाना होता है और मेक श्योर करना होता है कि हमारी हेयर स्टाइलिंग जो है वो एक जैसी हो। एक जैसी हेयर स्टाइलिंग होती है तो ही अच्छी लगती है, अदरवाइज़ आपका हेयर स्टाइल जो है वो प्यारा नहीं लगता। अच्छा, अब जो फ्रंट के बाल हैं इनको मैंने अगेन 2 सेक्शन में डिवाइड किया है और जो पीछे के बाल हैं उनमें मैं बैक कॉम्बिंग कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे हमने वॉल्यूम क्रिएट करना है कि हमारे स्टाइल में वॉल्यूम जो आना है वो इसी वजह से आएगा कि हमने यहाँ पे बैक कॉम्बिंग करनी है। ये देखें, आप लोग देख सकते हैं बैक कॉम्बिंग जो है मैं जस्ट रूट्स में ही कर रही हूँ, फुल ऊपर तक नहीं लेकर आ रही हूँ और पीछे पीछे के बालों में जो है ना वो बैक कॉम्बिंग कर रही हूँ, ताकि आगे से जो हम हेयर स्टाइल बनाएं तो वो अगले बाल हमारे जो हैं वो नीट ही रहें। ये देखें इस तरह से, ये जो पीछे हमने कान के पास बाल छोड़े थे उन बालों में भी हमें बहुत अच्छे से जो है बैक कॉम्बिंग करनी है, बल्कि वहाँ पे हमें थोड़ा ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए, तो इधर हम थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी तरह से जो है ना बैक कॉम्बिंग करेंगे। ये देखें कि यहाँ मैंने 4 से 5 बार जो है मैंने बैक कॉम्बिंग की है। सारे बालों में, पीछे के सारे बालों में हमने अच्छी तरह से कॉम्बिंग कर ली हुई है और फ्रंट पार्ट जो है हमारा, आप लोग देख सकते हैं कि आगे के जो हाफ बाल थे वो मैंने वैसे ही छोड़ दिए थे।
इनमें हमने कोई बैक कॉमिंग नहीं की है। ये जस्ट इधर फ्रंट पे थोड़ा सा मैंने बैक कॉम करके और अब बाकी के जो हमारे बाल हैं इनको हमने ऐसे ही नीट छोड़ देना है। ये देखिए पीछे पीछे हमारी बैक कॉमिंग रहेगी, आगे हमने बैक कॉमिंग नहीं करनी है। उसके बाद ऊपर ऊपर से हल्का हल्का सा बालों को सुलझाएंगे, ऐसा नहीं कि इतनी ज़ोर से आप कॉमिंग करें कि आपने जितनी भी बैक कॉमिंग की है वो सारी खुल जाए। और अब ये पीछे से थोड़े से बाल उठाते हुए हम जो है चुटिया बनाना शुरू करेंगे। ये चुटिया मैंने आप लोगों को पहले भी काफ़ी दफ़ा जो है वो बनानी सिखाई हुई है कि किस तरह से हम जो है चुटिया बनाते हैं। फ्रेंच चुटिया जिस तरह से करते हैं उसी तरह से हमने जो है ना चुटिया करनी है। ये 3 बाल हमने उठाने हैं और उसके बाद सेक्शन टू सेक्शन बाल लेते जाएंगे और चुटिया करेंगे। ये देखें आप लोग कि किस तरह से जो है ना ये 3 लटियाँ अलहदा कर ली हैं मैंने, 3 सेक्शन ले लिए और अब इनकी जो है ना मैं चुटिया करने लगी हूँ। अच्छा मेरा चुटिया करने का थोड़ा सा स्टाइल जो है ना वो डिफरेंट है, लेकिन आज आप लोगों की आसानी के लिए मैंने जो है ना कोशिश की है कि मेरा हाथ आगे नहीं आए और आप लोगों को जो है ना वो अच्छी तरह से समझ आ सके ना, तो इसलिए बल्कि मुझे जो चुटिया करना है ना वो ज़्यादा मुश्किल लग रहा था। मैं खुद आज भूल रही थी कि मैं, लेकिन ये कि फिर भी मैंने जो है ना माशाल्लाह से अच्छा जो स्टाइल बन गया था। मैंने सोचा कि आप लोगों को तो जो है ना स्टाइल अच्छी तरह से दिखे, अदरवाइज़ जो मेरा हाथ आगे आ जाता है और फिर आप लोगों को देखने में प्रॉब्लम होती है। ये देखें कि इस तरह से हमने चुटिया करते जाएंगे और साथ साथ आगे से हम बालों का एक एक सेक्शन जो है वो उठाते जाएंगे। बिल्कुल थोड़े थोड़े से हमने बाल लेने हैं, जितने कम बाल लेंगे उतना जो स्टाइल हमारा वो प्यारा लगेगा, कि उतनी ही लेयर्स ज़्यादा बनेंगे बालों में, उतनी ज़्यादा लाइंस क्रिएट होंगे। ये इस तरह से एक एक सेक्शन आपने उठाते जाना है और चुटिया के साथ इसको मिलाते जाना है। एक सेक्शन उठाएंगे, एक बाल चुटिया का देंगे, फिर एक सेक्शन और आगे से बालों का उठाएंगे और फिर जो है हम अगला बाल देंगे। बस यही प्रोसीजर आपने रखना है एंड तक। बाकी आप वीडियो में मेरे साथ हैं, अच्छे से देखते जाएं तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएगी कि हम किस तरह से जो है अपना स्टाइल बना रहे हैं और कहाँ से हमने कितने बाल लिए हैं और किस तरह से बालों को उठाना है और जो पीछे हमारे पास बाल बच रहे हैं उनको हमने क्या करना है, ये सारा कुछ आपको जब आप अच्छी तरह से एंड तक वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा जी, अब यहाँ से थोड़ा सा मैंने जो है स्पीड जो मैंने बढ़ा दी है, क्योंकि अभी तक आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ आ गई होगी कि हमने किस तरह से जो है वो एक एक सेक्शन को उठाना है और बालों में हमने चुटिया के साथ उसको मिलाते जाना है। अच्छा जी, गर्मी की वजह से फ़ैन चल रहा है जिसकी वजह से बाल जो है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे थे मुझे, लेकिन फिर भी जी ये आप लोगों के लिए हम लोगों ने वीडियो लेकर आनी होती है, तो जो है हम लोग लगे रहते हैं, गर्मी सर्दी का बिल्कुल ख्याल नहीं करते। सो आप लोग भी लाजमी सपोर्ट किया करें, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। फर्स्ट टाइम है अगर चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि आप लोगों के लाइक्स और कमेंट्स जो होते हैं यही हमारी हौसला अफजाई होती है। इन्हीं को देख के हमें आइडिया होता है कि आप लोग हमारा काम पसंद कर रहे हैं और आप लोग मज़ीद कुछ सीखना चाहते हैं हमसे। अच्छा जी, ये देखें अभी पीछे तक हम पहुंच चुके हैं, एंड हो गया हुआ है। जितने भी बाल हमने छोड़े थे उन सारे बालों को अब हम लेके एक दफ़ा चुटिया कर देंगे, जितने भी बाल हैं हमारे पास। ये देखें कि जहाँ तक हमने बाल छोड़े हुए थे सारे बालों को इसी तरह से हमने थोड़ा थोड़ा करके अपने उसी चुटिया में हमने उनको मिला लिया और अब फाइनली हमने एंड पे जब बाल जो थोड़े से बचे हैं उनकी चुटिया करके तो एंड से जो है वही टेल कॉम के हेल्प से हमने क्या करना है कि फिर बालों को लॉक कर देना है। ये देखिए जैसे हम बैक कॉमिंग करते हैं इसी तरह से चुटिया के एंड पे भी हम जो बैक कॉमिंग करेंगे तो उससे क्या क्या हमारी चुटिया जो वो खुलेगी नहीं। अब ये देखिए कि जो हमने पीछे बाल छोड़े थे जिस पे हमने बैक कॉमिंग की थी उन बालों को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, जिससे क्या होगा कि हमारे हेयर स्टाइल में वॉल्यूम आएगा। अच्छा, अगर आप ब्राइडल हेयर स्टाइल बना रहे हैं और आपको थोड़ा और वॉल्यूम चाहिए तो आप फिर क्या करेंगे, आप पहले बालों में अच्छी तरह
सी क्रिम्पिंग करेंगे और उसके बाद आप बैक कॉम्बिंग करेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपके बालों में और ज़्यादा वॉल्यूम आएगा और हेयर स्टाइल में खूबसूरती भी और ज़्यादा जो है ना वो आपको दिखेगी। लेकिन ये कि अभी मैं जस्ट ऐसे सिंपल पार्टी हेयर स्टाइल बना रही थी, तो मैंने बालों में इतनी ज़्यादा जो है वो क्रिम्पिंग वगैरह नहीं की है। तो अगर क्रिम्पिंग करते तो उससे मज़ीद जो है ना आपको वॉल्यूम मिल सकता है। और अब हम क्या करेंगे कि यू पिन की हेल्प से जो है हमने जो बैक कॉम्बिंग की हुई है उसके अंदर जो है ना हम पिन लगाते हुए अपने बालों को जो है ना फिक्स करते जाएंगे, ताकि हमारा स्टाइल जो है वो अच्छे से अपनी जगह पे सेट हो जाए और बिल्कुल भी हिले नहीं और एक प्यारी सी जो लुक हमें मिल सके। और वो जो एंड पे चुटिया बची थी उसको हमने अगेन जो हमने पीछे जोड़ा बनाया हुआ उसमें ला के फिक्स कर दिया है। इसी तरह से अब हम दूसरी साइड पे भी जो है आप लोग देख सकते हैं कि जैसे हमने उस साइड पे बैक कॉम्बिंग की थी, बैक साइड के बालों में हाफ बालों में हम इसी तरह से बैक कॉम्बिंग कर लेंगे और फ्रंट के बालों में हम उसी तरह से चुटिया करेंगे जैसे हमने उधर भी की है। अच्छा, इस साइड पे थोड़ा सा मैंने जो है स्पीड थोड़ी सी बढ़ा के रखी है ताकि वीडियो हमारी ज़्यादा लॉन्ग ना हो और आप लोगों को जो है वो डिस्टर्बेंस ना हो कि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गई है और आप लोग काम भी सीख पाएँ और आप लोगों का ज़्यादा टाइम भी ना ज़ाया हो। और आप लोग देख सकते हैं कि बैक कॉम्बिंग करने के बाद अगेन जो है मैंने बालों को बहुत अच्छी तरह से सेट किया है और अगेन हमारा वही जो है ना प्रोसेस स्टार्ट हो जाना है कि हमने चुटिया करनी है इस साइड पे भी। उसी तरह से ये देखें 3 बाल उठा लिए मैंने और अब जो है आहिस्ता-आहिस्ता से बालों को इसमें मिक्स करती जाऊँगी मैं। और ये देखें कि एक-एक सेक्शन बालों का उठा रही हूँ मैं और चुटिया करती जा रही हूँ। बिल्कुल इसी तरह से आप लोग भी बनाएँगे हेयर स्टाइल तो आपका हेयर स्टाइल जो है वो भी इसी तरह से इतना ही खूबसूरत बनेगा और आप भी छोटे बालों के ऊपर भी इस तरह से अच्छी-अच्छी सी हेयर स्टाइलिंग कर सकते हैं। और मज़ीद अगर आप लोग चाहते हैं कि छोटे बालों पे हेयर स्टाइलिंग करना मैं आप लोगों को सिखाऊँ, तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करना है और जब भी मैं वीडियो अपलोड किया करूँ उसके साथ जुड़े रहा करें, देखा करें वीडियोज़, तो इंशाल्लाह आप लोग भी बहुत जल्द बहुत अच्छी-अच्छी हेयर स्टाइलिंग करना सीख सकेंगी। क्योंकि इतने छोटे बालों पे काम करना आसान नहीं होता है, इतने छोटे बाल लेके अगर आप किसी सैलून पे भी जाते हैं ना तो मोस्टली वो भी आपको कहते हैं इतने छोटे तो आपके बाल हैं, इन बालों पे हेयर स्टाइल नहीं बन सकता ना। क्योंकि वो भी अक्सर आपको पता है कि बड़े सैलून्स पे भी उन्होंने आगे वर्कर रखे होते हैं और वो भी जान ही छुड़ा रहे होते हैं ना। तो वो बहानेबाज़ी करते हैं जिसकी वज़ह से आपके जो अरमान होते हैं ना, दिल के अरमान दिल में ही रह जाते हैं, वो हिसाब चलता है। तो ऐसी सूरत में अगर आपको खुद अपने लिए काम करना आता हो तो आप इजीली अपने सारे शौक़ जो है वो पूरे कर सकते हैं। तो बजाय इसके कि आप अपने पैसे भी ज़ाया करें और फिर भी आपके अरमान भी पूरे ना हों, बेहतर है कि आप खुद अपने लिए काम को सीखें और आप हर किसी की मोहताजी से बचें। तो ये देखें फ्रेंड्स, अब इस साइड के भी बालों को इसी तरह से हम जो है कि एंड पे चुटिया करने के बाद हमने टेल कॉम्ब की हेल्प से उनको भी बैक कॉम्बिंग की और उसके बाद अब हम इन बालों को भी उसी तरह से हम सेट करेंगे जिन बालों पे बैक कॉम्बिंग की थी वहाँ पे हम पिने लगा के अपना हेयर स्टाइल सेट कर रहे हैं ताकि इस साइड के पफ में भी उसी तरह से यानी कि वॉल्यूम आ सके। फ्रंट से थोड़े-थोड़े से बाल हमने छोड़े हुए हैं ताकि थोड़ा-सा बालों को कर्ल्स किया जाए, ताकि मज़ीद हमारा जो हेयर स्टाइल है वो और ज़्यादा अच्छा लगे। छोटे-छोटे से बाल अगर आप फेस पे आने देते हैं तो उससे आपकी ये जो फेस फ्रेमिंग है वो ज़्यादा अच्छी होती है, आपका फेस ज़्यादा प्यारा लगता है और आपकी लुक जो है वो और मज़ीद एनहांस होती है। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि इस साइड के जो बाल थे ये मैं उस साइड पे पलट के लेके गई थी, अब उस साइड के जो बाल है वो मैं इस साइड पे लेकर आ रही हूँ और साथ के साथ ही जो मैं पिन्नों की हेल्प से जोड़ा पिन्ने लगा के बालों को फिक्स करती जा रही हूँ ताकि अच्छे से हमारा हेयर स्टाइल जो है वो फिक्स हो जाए। अच्छा, इसी तरह अगर आपने इस हेयर स्टाइल को आपने ऐसे ही ओपन ही छोड़ना हो तो फिर आप कोई जोड़े के ऊपर कोई एक्सेसरीज़ वगैरह लगा सकते हैं, कोई फ्लावर चाहे आप फ्रेश फ्लावर्स ऐड कर लें या फिर आप कोई से भी और एक्सेसरी जो है ना वो लगा सकती हैं। अदरवाइज़ अगर आप दुपट्टा सेट करना चाहें तो आप इस जोड़े के ऊपर अपना दुपट्टा सेट करें तो आपका हेयर स्टाइल माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बन के रेडी हो चुका है। अभी आप ये देखें कि मैं मज़ीद जो अच्छी तरह से पिन्नों के साथ फिक्स कर रही हूँ अपने हेयर स्टाइल को
और अभी हम बालों के ऊपर अच्छा सा जो शाइनिंग स्प्रे होता है वो लगा देंगे, ताकि जो भी हमारे फाइन हेयर्स हैं, छोटे छोटे से बाल उड़ रहे हैं, वो ना उड़ें और बालों में एक शाइन भी आए। ये जो फ्रंट पे बाल छोड़े थे उन पे भी मैं अच्छे से स्प्रे कर रही हूँ, और उसके बाद अभी स्ट्रेटनर की हेल्प से जो है मैं हल्के हल्के से जो है ना वो कर्ल्स भी जो है ना वो दूंगी। मैं ऐसा एक्चुअली बाल आगे से हैं भी बहुत ज़्यादा छोटे नहीं, इतने छोटे बालों पे तो कर्ल्स भी नहीं डलती, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जो है हमने, आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने स्ट्रेटनर को घुमाते हुए चलाया है, और ये जो है ना थोड़ा सा जो है ना हमारे बिल्कुल एक दो जो है ना वो कर्ल्स बनेंगे, लेकिन इतने से जो है ना हमारा हेयर स्टाइल जो है, हमारी लुक जो है वो चेंज हो जाएगी। आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। सो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो मज़ीद इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।